This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम पैसे की बात करते हैं पर समझदारी के साथ। वीकेंड का ब्रेक खत्म हुआ तो चलिए शुरू करते हैं एक नए ट्रेडिंग वीक की तैयारी। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं मंडे के लिए एक डिटेल्ड प्री मार्केट एनालिसिस। आज देखेंगे मार्केट का मूड कैसा है, एफआईआईज और डीआईएस की पोजीशनिंग क्या चल रही है, अर्निंग्स का क्या हाल है और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या अभी तक कंफ्यूज हो कि कैसे शुरू करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको मिले रोज का डिटेल्ड मार्केट अपडेट, प्री मार्केट से लेके क्लोज तक। चलिए शुरू करते हैं गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी में हल्की तेजी देखने को मिली। 24,434 के लेवल पर क्लोज हुआ, मतलब 40.50 पॉइंट्स का गेन, यानी 0.17% की बढ़त। डाउ जोन्स भी अच्छा परफॉर्म किया, 44,175.61 पर क्लोज हुआ, 206.97 पॉइंट्स ऊपर, यानी 0.47% ग्रोथ के साथ। S&P 500 6,389.45 पर क्लोज हुआ, 49.45 पॉइंट्स या 0.78% की स्ट्रेंथ के साथ। और नास्डैक में तो जबरदस्त जंप था, 21,450.02 पर क्लोज हुआ, 207.32 पॉइंट्स यानी ऑलमोस्ट 1% चढ़ा। तो दोस्तों, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव मूड में हैं। यूएस के बड़े इंडेसेस स्ट्रांग हैं और गिफ्ट निफ्टी की थोड़ी तेजी भी ये सजेस्ट करती है कि इंडियन मार्केट शायद कल सेशन के स्टार्ट में रिकवरी की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान रहे, रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और वीक टेक्निकल्स अभी भी मार्केट पर प्रेशर बनाए हुए हैं। मार्केट शायद ओपन ऊपर हो, लेकिन मिड सेशन के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं और गेन्स थोड़ा कट हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो मार्केट का डायरेक्शन सीधा अफेक्ट कर सकती है। कल के लिए कुछ ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करेंगे। पहली बात करते हैं, अमेरिका ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया है। ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंडर आया है। पहले से लगे ड्यूटीज के साथ मिला के कुछ प्रोडक्ट्स पर टोटल 50% तक टैरिफ लग गया है। ये स्पेशली जेम्स एंड ज्वेलरी, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मरीन प्रोडक्ट्स जैसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहा है। इससे एक्सपोर्ट डिमांड पर प्रेशर बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ में भी थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। मार्केट का रिएक्शन कॉशियस है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और लगातार एफआईआई आउटफ्लोज की वजह से मार्केट वीक दिख रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी अभी डाउनसाइड रिस्क दिखाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे वक्त में डिफेंसिव सेक्टर्स, खासकर फार्मा और ऑटो, थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इंडियन ट्रेड पे इम्पैक्ट, टैरिफ से रियल इकोनॉमी में डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में 20 से 30 बिलियन डॉलर तक के डिस्ट्रप्शंस और कैंसिलेशंस हो रहे हैं। इससे ट्रेड नंबर्स पर प्रेशर पड़ेगा और ग्लोबल बायर्स की नज़र में इंडिया की रिलायबिलिटी थोड़ी क्वेश्चनेबल हो सकती है। मार्केट में छठा कंसेक्यूटिव वीक गिरावट का है। सेंटिमेंट अभी सुधरने वाला नहीं लग रहा। वीक टेक्निकल्स, फॉरेन सेलिंग और ग्लोबल अनसर्टेनिटी मिलकर मार्केट को प्रेशर में रख रहे हैं। डिफेंसिव सेक्टर्स ही थोड़ा सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट हैवी स्टॉक्स पर प्रेशर बना हुआ है। आउटलुक फॉर मंडे, कल का सेशन कॉशियस या थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स वीक रहेंगे, जबकि फार्मा और ऑटो सेक्टर्स में थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख सकती है। अगर रिकवरी आती भी है तो वो फ्रेजाइल रहेगी और आगे का डायरेक्शन ट्रेड टॉक्स और टेक्निकल चार्ट्स पे डिपेंड करेगा। अब चलिए देखते हैं एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी। लास्ट फ्राइडे एफआईआई ने कैश मार्केट में अराउंड ₹1932.81 करोड़ की बाइंग की, जो थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। डीआईआई ने भी कैश मार्केट में ₹7,723.66 करोड़ की बाइंग दिखाई, जो डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। नेट बाइंग से शॉर्ट टर्म में मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, डाउनसाइड रिस्क थोड़ा कम हो सकता है। फिर भी ग्लोबल क्यूज और टेक्निकल फैक्टर्स पे नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ये इंट्राडे मार्केट डायरेक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनीज के रिजल्ट्स की। चलिए शुरू करते हैं टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स ने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा ₹3,924 करोड़, जो पिछले साल के ₹10,514 करोड़ से लगभग 63% कम है। ये काफी बड़ी गिरावट है, लेकिन एनालिस्ट्स के एस्टिमेट्स ₹3,408 करोड़ से थोड़ा बेहतर रहा, जो एक पॉजिटिव बात है। रेवेन्यू रहा ₹1,04,400 करोड़, जो पिछले साल के ₹1,07,100 करोड़ से 2.5% कम है।
अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन ₹9,700 करोड़ रहा, जो 35-36% की गिरावट दिखाता है और मार्जिन 14% से गिर के 9.3% हो गया। मतलब टफ क्वार्टर था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर परफॉर्म किया। अब देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हाल। एसबीआई का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ₹19,160 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹17,035 करोड़ से 12 से 12.5% ज्यादा है। इंटरेस्ट इनकम ₹1,17,996 करोड़ तक बढ़ गई, 5.8% के ग्रोथ के साथ। नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा फ्लैट रहा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन ओवरऑल 2.90% रहा, डोमेस्टिक 3.02%, जिसमें 32 से 33 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹30,544 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 15.5% ज्यादा है। नॉन इंटरेस्ट इनकम में 55% का जबरदस्त ग्रोथ हुआ, जिसमें फॉरेक्स इनकम 352% तक बढ़ गया। तो मार्जिन प्रेशर के बावजूद ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही। ट्रेजरी और फॉरेक्स गेन्स ने प्रॉफिट को सपोर्ट दिया। अब चलिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज देखते हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा ₹40,118 करोड़, 16% ग्रोथ के साथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा ₹1,419 करोड़, 32% ग्रोथ दिखाता है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन ₹6,430 करोड़ रहा, 36% की जबरदस्त ग्रोथ, मेनली सीमेंट और केमिकल सेगमेंट की वजह से। पेंट्स बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स ने ईबीडीए ग्रोथ को थोड़ा ऑफसेट किया। स्टैंडअलोन रेवेन्यू रहा ₹9,223 करोड़, 34% ग्रोथ, लेकिन स्टैंडअलोन नेट लॉस ₹118 करोड़ रहा, पेंट्स और नए इनिशिएटिव्स में इन्वेस्टमेंट के कारण। ओवरऑल ग्रासिम डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस के साथ स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पेंट्स और नए बिजनेस अभी प्रॉफिट जनरेट करने की स्टेज में है। अब सीमेंस लिमिटेड पे नजर डालते हैं। रेवेन्यू रहा ₹4,336.8 करोड़, 15.5% ग्रोथ के साथ। ईबीडीए रहा ₹521.4 करोड़, 7% ग्रोथ, लेकिन मार्जिन थोड़ा गिर के 12% पे आ गया, पिछले साल 12.9% था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा ₹422.9 करोड़, 27% कम, मेनली अदर इनकम की कमी की वजह से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा ₹569.5 करोड़, जो लगभग फ्लैट था। ऑर्डर इनफ्लो 13% बढ़ा, बैकलॉग भी 8% से ज्यादा हुआ, जो फ्यूचर डिमांड के लिए अच्छा सिग्नल है। मतलब सीमेंट्स ने रेवेन्यू और डिमांड दोनों में अच्छा परफॉर्म किया, पर मार्जिन्स पर कॉस्ट प्रेशर है। अब मनप्पुरम फाइनेंस की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट रहा ₹138 करोड़, जो पिछले साल के ₹555 करोड़ से 75% कम है, मेनली माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में प्रोविजंस बढ़ने की वजह से। रेवेन्यू ₹2,260 करोड़ रहा, 9% डिक्लाइन के साथ। गोल्ड लोन सेगमेंट ने 10% ग्रोथ दिखाई, ₹1,904 करोड़ तक, लेकिन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट 53% डाउन रहा, ₹361 करोड़ पे। नेट इंटरेस्ट इनकम 14.2% गिर के ₹1,407 करोड़ हो गया। कंपनी ने ₹0.50 पर शेयर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया और न्यू चेयरमैन भी अपॉइंट हुआ। तो ये थोड़ा मिक्स पिक्चर है। गोल्ड लोन अच्छा, पर माइक्रो फाइनेंस में चैलेंजेस हैं। अब इन्फो एज इंडिया के रिजल्ट्स देखते हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹296 करोड़ रहा, 27% ग्रोथ के साथ। रेवेन्यू ₹791 करोड़ रहा, 17% ग्रोथ। सीक्वेंशियली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 36% गिरावट आई, रेवेन्यू में 5.5% हल्के बढ़त के बावजूद। रिक्रूटमेंट वर्टिकल 9% ग्रो हुआ, नॉन रिक्रूटमेंट पोर्टफोलियो 17.6% तक बढ़ा। स्टैंडअलोन रेवेन्यू ₹736 करोड़, 15% ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹250 करोड़, 34% मार्जिन के साथ। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ₹179.6 करोड़ रहा और ₹4,828 करोड़ का स्ट्रॉन्ग कैश बैलेंस मेंटेन किया। कंपनी के पास 6,174 एम्प्लॉइज हैं। ओवरऑल इन्फोएड स्टेडी ग्रोथ के साथ स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स और कैश पोजीशन दिखाता है। और आखिर में वोल्टास लिमिटेड पे नजर डालते हैं। नेट प्रॉफिट ₹140.6 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹335 करोड़ से 58% कम है। टोटल इनकम ₹4,020.6 करोड़ थी, 20% डिक्लाइन के साथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ₹3,912 करोड़, 20% डाउन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹202.7 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹450 करोड़ से बहुत कम है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन ₹178.5 करोड़ रहा, 58% की गिरावट। मार्जिन 4.5% पे आया, जो पहले 8.6% था। ये क्वार्टर वोल्टास के लिए टफ रहा। अब आते हैं कल के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स पे। लास्ट फ्राइडे निफ्टी 50 ने 24,363 के आसपास क्लोज किया, जो 232.85 पॉइंट्स की गिरावट यानी -0.95% का ड्रॉप था।
सपोर्ट जोन 24,200 से 24,150 के बीच बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो और नीचे गिरावट हो सकती है। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 24,474 के आसपास है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को तोड़ लेता है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद 24,600 से 24,700 का जोन नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी लास्ट फ्राइडे 55,005 के लेवल पर क्लोज हुआ, जिसमें 0.93% की गिरावट रही। सपोर्ट जोन में पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 54,720 के आसपास, दूसरा सपोर्ट 54,440 के आसपास। कैमरिला सपोर्ट भी 54,930 से 54,800 के बीच है, जो सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर ये सपोर्ट लेवल्स मेंटेन रहेंगे, खासकर 54,800 के नीचे गिरावट नहीं आएगी, तो बैंक निफ्टी में बाउंस का चांस अच्छा रहेगा। रेजिस्टेंस में पहला मेजर हर्डल 54,570 के आसपास है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है तो आगे 55,900 से 56,200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए 54,800। अब देखते हैं स्टॉक टू वॉच टुमारो। एक्सपोर्ट स्टॉक्स वीक रहेंगे टैरिफ इंपैक्ट से। फार्मा और ऑटो में स्ट्रेंथ दिख सकती है। टाटा मोटर्स कॉशियस रहें। एसबीआई स्ट्रांग है, होल्ड या अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ग्रासिम स्टेबल है, पेंट्स पे नजर रखें। सीमेंस ऑर्डर्स अच्छे, मार्जिन प्रेशर है। मनापुरम में रिस्क है, ध्यान रखें। इन्फो एच स्टेडी, डिप्स पे बाय करें। वोल्टास अभी वीक, वेट करें। स्ट्रैटेजी फॉर टुमारो। मार्केट में कल कॉशियस रहना जरूरी है। सपोर्ट लेवल्स को क्लोजली मॉनिटर करें क्योंकि टूटने पर गिरावट हो सकती है। वॉलेटिलिटी में डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फार्मा और ऑटो पर फोकस बढ़ाएं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स चुनें जो मुश्किल वक्त में भी टिक सकें। समझदारी से इन्वेस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखें। निफ्टी सपोर्ट 24,150 से 24,200 और रेजिस्टेंस 24,474 से 24,700 लेवल्स को क्लोजली मॉनिटर करना। बैंक निफ्टी में 54,800 सपोर्ट क्रिटिकल है, ऊपर ब्रेकआउट से 56,200 तक जा सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आज आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहां डेली प्री मार्केट एनालिसिस से मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस की अपडेट मिलती है। और बिगनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।